हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ मस्ती भी चल रही होगी, क्योंकि मस्ती के बिना तो जीवन अधूरा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए, पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सवाल उसका करवाया है और उसके बाद मैंने बाकी सवाल छोड़ दिए थे। तो आज मैं आगे के सवाल भी करवाऊँगा आपको। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर पर भी चलूँगा, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो कहता है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कि देखो भैया, यहाँ पर चेक करके बताना है कि क्या जो पॉलिनोमियल है वो पहला वाला पॉलिनोमियल जो है, दूसरा वाला पॉलिनोमियल जो है, उन दोनों में से दूसरा वाला जो है पहले का फैक्टर है कि नहीं। तो देखिए, मैं इसमें से कोई एक ले लेता हूं। जैसे यहां पर है pt, मान लो pt इक्वल टू हो गया 2t के पावर 4 और हो गया प्लस 3t क्यूब प्लस 3t का क्यूब और है माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। ये है हमारा एक पॉलिनोमियल। इसका दूसरा वाला पॉलिनोमियल जो है ये है टी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है सर, यहाँ पर जो है टी स्क्वायर माइनस 3 है। मान लो ये जी टी है। क्या है? जी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3। अब हम यहाँ पर डिवाइड करके देख लेंगे कि ये कटता है या नहीं कटता है। देखो, हमारे पास दो तरीके के सिस्टम है जिसके द्वारा हम इसको कर सकते हैं। पहला तो हम फैक्टराइजेशन करके देख लें, और दूसरा अगर हम नॉर्मली डिवाइड करके देख लें तो हम सीधा देख लेते हैं फैक्टराइजेशन करके ही। देखो, हमारा पर यहाँ सल्यूशन निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे देखिए, समझ लीजिए। सल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर हम कर लें यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 3, यही है ना, जी टी इक्वल टू, अगर जी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 है और अगर ये फैक्टर है तो ये जीरोज का काम करेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 के, यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस 3 एक ब्रैकेट में रूट में और टी प्लस 3 रूट में एक ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमें टी इक्वल टू मिल जाएगा रूट का 3 और रूट का माइनस 3। ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमको मिल जाएंगी टी की। अब इसी टी की वैल्यू को इसमें रख दिया जाए। अगर जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है तो समझ लीजिए कि फैक्टर है, और जीरो नहीं आता है तो समझ लीजिए कि फैक्टर नहीं है। चलिए यहां पर देख लेते हैं। पी टी इक्वल टू क्या है? 2t के पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, चलिए रख लेते हैं वैल्यू। यहाँ पर p, यहाँ पर पहले रूट 3 वाला रख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 के पावर 4 प्लस 3 इंटू रूट 3 के पावर 3 माइनस 2t यानी कि रूट 3 के पावर 2 माइनस 9 रूट 3 माइनस 12। ठीक है सर, यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर रूट 3 के पावर 4 जो है वो हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3, तो 3 हो गया। फिर रूट 3 इंटू 3 तो 3 हो गया, तो 3 3 जा 9 हो गया। 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 3 रूट 3 हो जाएगा ये, माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा और माइनस 9 रूट 3 और यहाँ माइनस 12। ठीक है सर, यहाँ देखिए 9 2 जा 18 हो गया, प्लस यहाँ 3 3 जा 9 रूट 3 हो गया, माइनस 6 माइनस 9 रूट 3 और माइनस 12। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये प्लस 9 रूट 3 ये माइनस 9 रूट 3 से गया। यहाँ माइनस 6 माइनस 12 क्या हो गया? यहाँ पर 18 तो है ही, ये माइनस 18 हो गया, तो आ गया 0। अगर ये वाला फैक्टर यानी कि रूट 3 रखने पर यहाँ 0 आ गया, तो पहले तो एक चीज प्रूफ हो गई कि पहला वाला जो है t माइनस रूट 3 जो है हमारा फैक्टर होगा। अब t प्लस रूट 3 की वजह से क्या मिला था? माइनस रूट 3। तो हम दूसरा वाला भी रख लेंगे। यहां पर मैं मिटा देता हूं, इसको तो आप उतार ही चुके होंगे, तो यहां पर मैं दूसरा वाला दिखा देता हूं। देखिए,
यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p माइनस रूट 3 दिखाना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस रूट 3 के पावर 4। ठीक है सर। यहाँ पर प्लस 3 इंटू माइनस रूट 3 के पावर 3 माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 9 इंटू माइनस रूट 3 और यहाँ माइनस 12। ठीक है सर। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, और चाहे माइनस का पावर 4 करो चाहे प्लस का पावर 4 करो, यानी कि किसी भी माइनस के पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस में वैल्यू आएगी। तो यहाँ फिर से वही आ जाएगा 2 इंटू 9 यानी कि 18 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और ये ऑड पावर है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 9 रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 3 2 6, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 9 रूट 3 और ये माइनस 12। तो सर देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर 18 हो गया, माइनस रूट 3 हो गया। ठीक है। अब देखिए 18, 1 सेकेंड, अच्छा सॉरी ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9 रूट 3 और हो जाएगा माइनस 18। इस तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। तो हमें आंसर क्या देना है, सिर्फ लिख देना है यस। क्या GT इज अ फैक्टर ऑफ PT। देखिए सर पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट से डिवाइड कर देते आप, तो RX जो आता या RT, यहाँ T है तो RT जो आता वो 0 आता, क्योंकि पूरी तरीके से ये डिवाइड हो जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए सर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 3x पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x यहाँ पर है। ठीक है, और माइनस 5। ठीक है, कहा है कि यदि 2 जीरोज दिए गए हैं, यानी एक जो है ये है और एक जो है ये है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन कितना है, पावर मैक्सिमम 4 है। यहाँ पर कितने जीरोज दिए गए हैं, 2, यानी कि अभी 2 और आने बाकी हैं। तो देखो भैया, अगर हम मान लें सॉल्यूशन में क्या देख लें कि अल्फा इक्वल टू है रूट में 5/3 एंड बीटा इक्वल टू है रूट में माइनस ये है 5/3। ठीक है, यानी कि फैक्टर क्या होगा, सो फैक्टर विल बी क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दैट इज क्या हो जाएगा x माइनस रूट में 5/3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस रूट में 5/3। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 मिलेगा। ये फैक्टर मिल गया। अब इस फैक्टर को मान लो gx, क्या मान लो gx, क्यों, क्योंकि हम इसको मान के रखते हैं px। अब हम क्या करेंगे, px में gx से डिवाइड कर देंगे तो हमें फिर से एक छोटा सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा इसी की तरह। जैसे एक भाई कौन था, ये है gx, इसी तरीके से दूसरा भाई भी मिलेगा जुड़वा वाला, कुछ थोड़ा सा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो चलिए देख लेते हैं आगे कैसे करना है, समझते रहिए। बड़े वाले एक्सप्रेशन को लिख देते हैं कहां पर, डिवाइड के अंदर। क्या है, 3x पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और हो जाता है माइनस 10x माइनस 5, ये हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले एक्सप्रेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। जैसा कि मैंने कहा था कि जो पहला वाला टर्म होगा ये x के पावर 4 है, तो हम पहले वाले टर्म को गायब करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3
एक्स स्क्वायर आप ले जा सकते हो। क्या ले जा सकते हो? 3x स्क्वायर। 3 इंटू, तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4। अब देखो 3 इंटू 5/3, तो ये हो जाएगा -5। 3 से 3 कट गया, x स्क्वायर। ठीक है सर। यहां पर देखिए ये है माइनस और ये हो जाएगा प्लस। कैसे? जब हम घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए ये तो गया इससे। ठीक है सर। यहाँ पर देखिए +5x स्क्वायर है और ये -2x स्क्वायर है, लेकिन हम पहले बड़ी घात को यानी कि बड़ी पावर को उतारते हैं। तो यहाँ हमने 6x³ उतार लिया, यहाँ प्लस में से माइनस गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे लिख लेंगे -10x -5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। क्या भैया इतना आ रहा है समझ में? चलिए अगला टर्म देखिए। यहां पर पहला टर्म क्या आ गया? अब 6x³। हमको इसे गायब करना है, इसकी साइन और पावर दोनों को मैच करना है। तो यहां पर हम ले जाएंगे 6x। 6x का मल्टीप्लाई करोगे तो 6x³ हो गया। अब देखो 6 इंटू दिस होगा तो 3 2 जा और -10 हो जाएगा। क्या? -10x होगा कि नहीं होगा? देखिए अगर हम यहां कर दे, देखो ऐसे 6 इंटू 5/3, तो 3 2 जा 2 5 जा 10, हुआ कि नहीं हुआ? तो -10x हो गया। अब यहां फिर साइन चेंज। ठीक है सर। यहां पर 3x स्क्वायर था, हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे और यहां ये चला गया। गया कि नहीं गया? हाँ। और यहाँ ये भी चला गया, यहाँ 3x स्क्वायर और यहाँ -5। तो अगर हम ले जाएं यहाँ पर +3, क्या ले जाएं? 3 ले जाएं, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, और 3 इंटू दिस, तो ये -5 हो गया। ये माइनस करेंगे, ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पर आ गया 0। यानी कि Rx की वैल्यू क्या हो गई? Rx की वैल्यू हो गई 0। तो ये फैक्टर मिल गया हमको दूसरा। अब हमें 2 और भी जीरोज निकालने हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? देखो इसका मैं कर दूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व कर दूंगा, तो हमें 2 और रूट मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लिया हमने। ठीक है, यहां पर देखो 3 सब में कॉमन है, तो हम ले लिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम बात करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? देखिए बताइए आप लोग, ये होगा कि नहीं? x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये होगा या नहीं होगा? तो हमें भैया आगे मिल जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो हमें मिल जाएगा x का वैल्यू -1 और -1। तो चारों रूट क्या हो गए? एक हो गया रूट में 5/3 था, एक कौन सा हो गया? -5/3 था, एक हो गया 1 माइनस में और एक हो गया माइनस में 1। चारों रूट्स मिल गए। देखिए कितना पावर है मैक्सिमम? 4। तो कितने रूट्स मिलेंगे मैक्सिमम? 4। तो ये 4 रूट हमको मिल गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जैसा कि हमें 4th नंबर क्वेश्चन दिया है कि ऑन डिवाइडिंग दिस x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx, द कोसेंट एंड द रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। कहा है कि फाइंड gx। एज वी नो, देखो हमने क्या लिखा सॉल्यूशन में, हम जानते हैं फार्मूला हमने कल वाली क्लास में यानी पिछली वाली क्लास में बताया था कि डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही होता है कि नहीं होता है? ठीक, अगर इसको अदर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखते थे? px इक्वल टू होता था gx इंटू qx प्लस rx। चलो यहीं पर हम वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू हमारी दी हुई है पहले से ही, जैसा कि आप देख पा रहे हो
px दे दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू gx हमें नहीं पता है तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, इंटू qx क्या है, x माइनस 2 है। ठीक है सर, x माइनस 2 प्लस rx की वैल्यू दिया है क्या, माइनस 2x प्लस 4। चलिए हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं इस तरफ, यहां पर है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये माइनस 2x है, क्या है, माइनस 2x है, तो इधर आएगा प्लस 2x, और इधर ये प्लस 4 है तो इधर आएगा तो माइनस 4, इक्वल टू हो जाएगा gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ x प्लस 2x 3x हो गया, और यहाँ प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, इक्वल टू हो गया gx इंटू एक्स माइनस 2। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें gx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, gx इक्वल टू मिल जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और डिवाइड बाई हो जाएगा x माइनस 2। क्या ये इतना सही है? अगर इतना सही है तो हम आगे इसको कर देते हैं क्या, डिवाइड। कैसे डिवाइड करते हैं, वही परंपरागत तरीके से, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन वाले तरीके से। चलिए देख लेते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। यहाँ पर हम एक लाइन छोटी सी खींच लेते हैं ताकि मेल जोल ना हो जाए एक दूसरे से, स्टेप्स अलग अलग दिखते रहे हमको। तो चलिए देखते हैं, अगर हम ले जाते हैं यहाँ पर, मैंने कहा था पहला टर्म गायब करना है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब हो गया माइनस 2x स्क्वायर हो गया। अगर आप देखोगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो गया, यहाँ से क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। जैसा कि आप देख रहे हो साइन के साथ हमको पावर मैच करनी है तो माइनस एक्स ले लिया, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स तो क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2x, यहाँ पर करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये देखिए ये गया इसके साथ, ये यहाँ पर हो गया x और यहाँ हो गया माइनस 2, तो हम ले जाएंगे प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2, तो ये आ गया rx 0। तो हमें gx क्या मिल गया सर, gx जो है हमें मिल गया यहाँ पर, gx इक्वल टू मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमें मिल गया आंसर। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक, जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया गया है, कहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाइज डिवीजन एल्गोरिदम एंड आल्सो, 3 कंडीशन हमें शो करनी है, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx और डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप देखते हैं सॉल्यूशन में अगर आप लेंगे, देखिए पहली बात तो ये कि जब हम px की डिग्री को qx के बराबर दिखाएंगे तो एक कंडीशन क्या होगी, डिग्री ऑफ डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ quotient if and only if gx is a constant। यानी कि जैसा कि अगर हमारा px कोई डिविडेंड है, उसके कोशिएंट की डिग्री उस डिविडेंड के बराबर तभी होगी जब हमारा ये डिवाइजर यानी gx जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर एग्जाम्पल की बात ले लें, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ले लें, कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसा कि px इक्वल टू ले लिया
4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, और यहां पर gx इक्वल टू ले लिया 4। देखो ये 4 क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो जब हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, कौन से, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा सर कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 डिवाइड बाई, यहां पर rx इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि हम इस रिलेशनशिप को प्रूफ करना चाहते हैं। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहां पर देखिए, तो 4 से हो जाएगा 4 1 जा, ठीक है, यहां पर सॉरी 4, यहां पर x स्क्वायर ले जाएं तो 4x स्क्वायर हो गया, ये कट गया पूरी तरीके से। फिर यहां पर आ जाएगा 12x, तो यहां पर ले जाएंगे 3x, 4 3 जा 12x ले जाएंगे तो ये भी पूरी तरीके से कट गया। यहाँ 4, तो यहाँ पर ले जाएंगे प्लस 1, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर ये भी पूरी तरीके से कट गया। जैसा कि वीडियो में शायद कट रहा हो, थोड़ा सा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी आवाज़ से समझिए। तो यहाँ पर देखिए qx क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें qx मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए सर, यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है 2 है, और यहाँ पर जो हमारा px है उसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, और ये डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो भी करता है। तो पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। चलिए हम सेकेंड प्रॉब्लम पे देख लेते हैं, ध्यान लगा लेते हैं। तो देखिए दूसरा वाला प्रॉब्लम क्या दिखाना है हमको सॉल्व करके। यहाँ पर दूसरा हमें प्रूफ करना है कि डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। अगर हम क्या कर लें, एक एग्जांपल एज्यूम कर लें, लेट अस एज्यूम दैट px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, एंड क्या कर ले, gx इक्वल टू ले ले एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, देखिए सर, एक्स क्यूब प्लस एक्स जैसे ही डिवाइड करेंगे हम एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स ले जाएं, क्या ले जाएं, एक्स अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस कुछ नहीं, यहाँ पर क्या बचा है, एक्स बचा है, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया और ये कट गया, तो यहाँ पर बचा एक्स, और देखो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, आर एक्स की डिग्री भी 1 है और जी एक्स की भी डिग्री 1 है। देखिए दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर क्या, सॉरी क्यू एक्स, तो यहाँ पर क्यू एक्स इक्वल टू भी क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, और आर एक्स इक्वल टू भी क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, और दोनों क्या करते हैं, डिग्री सेम दिखा रहे हैं, और दोनों जो है डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए हम तीसरा वाला पार्ट ले लेते हैं। तीसरा वाला पार्ट जो है, तीसरा वाला पार्ट जो करोगे तो हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिखाना है, डिग्री आर एक्स इक्वल टू दिस, तो क्या कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1, और जी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी देख लो सर, अगर हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से, तो यहां पर अगर हम ले जाएंगे x, तो यहां पर हो जाएगा एक्स क्यूब, यहां पर क्या हो गया माइनस, तो यहां पर हो गया ये 0, और यहां पर क्या बच गया 1। तो यहां पर देखो आर एक्स इक्वल टू 1 मिल गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। यहां डिग्री क्या मिल गई, आर एक्स की डिग्री ऑफ आर एक्स जो हो गया वो हो गया 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। देखिए सर, जो ये 2.3 था यहां तक हो गया। जो हमारा 2.4 एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि उस एक्सरसाइज को भी यहां सॉल्व करवाया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 सवाल आज करवाए गए हैं आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो इन्हें देखिए
और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ते हैं, या जिस कहीं जगह पर आप लोग पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं। आजकल तो लाइब्रेरी जाना भी एक प्रकार का फैशन है, क्योंकि नई नई चीज़ें खुल रही हैं और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। बहुत से लोगों के लिए फैशन है और बहुत से लोगों के लिए शांति की जगह है जहाँ पर वो पढ़ सकते हैं। तो आप लोग भी जाइए और इसे शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। देखिए एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, फरवरी के लास्ट में भी हो सकता है और आगे भी जा सकता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बैड टू वर्स कंडीशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चलिए इतने में आप लोगों को समझ में आ गया है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। जय हिंद,